अब ये न जाने कैसे हो रहा है, लेकिन भारत के कई सारे बिगड़े काम एक एक करके अपने आप ही बनते जा रहे हैं। वी नो कि भारत सरकार और भारत के डिप्लोमेट्स इसके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मसला ये कि अब रिजल्ट भी काफी तेजी से देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। पिछले कई सालों से हम उम्मीद कर रहे थे कि एंटी इंडिया खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को लेकर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की सरकार भारत की बात को सुनेगी, और जब वहाँ पर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे, उनसे तो भारत ने और भी ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा काफी तेजी से फैला है। लंदन में स्थित इंडियन एम्बेसी के ऊपर कई बार हमले भी देखने को मिले, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, एम्बेसी के ऊपर लगे इंडियन फ्लैग यानी कि भारत को तिरंगे को नीचे गिराने की भी काफी कोशिश की गई, और साथ में इंडियन हाई कमिश्नर और भारत के डिप्लोमेट्स को गालियां देकर काफी बुरा भला कहा गया, उनको अब्यूज किया गया। अब भारत की सरकार तो इन सभी खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन ले रही है। वीडियो में लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर भारत में कार्रवाई की जाती है, लेकिन हम ब्रिटिश सरकार से जो डिमांड किया करते थे वो कभी भी पूरी नहीं होती थी। मगर अब लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद ऋषि सुनक ने पीएम मोदी की बातों के ऊपर अमल करना स्टार्ट कर लिया है, और यूनाइटेड किंगडम में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश एजेंसीज ने भारत की एजेंसीज के साथ मिलकर खालिस्तानी सपोर्टर्स की फंडिंग के ऊपर ही हमला कर लिया है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने खालिस्तानी सपोर्टर्स की इलीगल एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था, और ब्रिटेन की यह टास्क फोर्स भारत की एनआईए के साथ कॉन्टैक्ट में थी। दोनों ने मिलकर ब्रिटेन में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कई सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था, और अब खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल इन सब के बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी सपोर्टर्स के कुल 300 बैंक अकाउंट्स यूके की सरकार ने सीज कर दिए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपीस के आसपास रकम जमा थी। ये सारा पैसा भारत के विरोध में भारत की एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करने के ऊपर खर्च किया जाता था। प्रोटेस्ट में कुछ लोग तो ऐसे ही चले आते थे, लेकिन कुछ प्रोटेस्टर्स को बकायदा प्रोटेस्ट करने के लिए पैसे दिए जाते थे। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए बैंक अकाउंट्स में प्रॉपर फंडिंग आ रही थी। इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस ने रिसेंटली यूके के अकाउंट में 20 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए थे, और ये रकम स्कॉटलैंड में खालिस्तान का रेफरेंडम करवाने के लिए खर्च की जानी थी। ऋषि सुनक ने ये अकाउंट भी सीज कर दिया है, और अब सिख फॉर जस्टिस के ये 20 करोड़ भी यूके में फ्रीज हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 300 अकाउंट्स सीज किए गए हैं, इन सभी अकाउंट से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की जा रही थी। गौर करने वाली बात है कि ब्रिटिश सरकार ने जो टास्क फोर्स तैयार की है, उसकी निगरानी में कुल 5000 बैंक अकाउंट्स थे, जिनमें से 300 बैंक अकाउंट्स को सीज किया गया है। खबर है कि इन 5000 अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में खालिस्तानी लीडर्स खुद ही शामिल हैं, और दूसरे पार्ट में खालिस्तानी सपोर्टर्स शामिल हैं। इन सब के अकाउंट में 50,000 रुपीस के ऊपर की हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा रहा है। जिस तरह से ब्रिटिश एजेंसीज के साथ मिलकर ये अकाउंट सीज किए गए हैं, सेम चीज भारत की सरकार कनाडा और अमेरिका को भी बोल रही है, लेकिन फिलहाल ये दोनों देश भारत की बात नहीं मान रहे। खबर ये है कि भारत सरकार अगले महीने अपनी एक टीम को अमेरिका भेजना जा रही है, जो एफबीआई के साथ मिलकर इस मसले के ऊपर चर्चा करेगी। उनको भारत की तरफ से कंक्रीट एविडेंस दिए जाएंगे, और सिख फॉर जस्टिस से जुड़े बैंक अकाउंट्स को सीज करने की मांग की जाएगी। देखना ही होगा कि ऋषि सुनक की तरह क्या जो बाइडेन इस खालिस्तान के मसले के ऊपर भारत का साथ देते हैं या फिर नहीं। वैसे कई सारे थिंक टैंक्स और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि खालिस्तान वाला जो मसला है, इसके पीछे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हाथ है। अमेरिका इनको खुद ही पाल रहा है ताकि भारत को इनकी मदद से कंट्रोल किया जा सके। कई बार तो ये भी सामने आया है कि सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवत सिंह पन्नू को इस समय CIA की तरफ से फुल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि भारत के अननोन गनमैन हरदीप सिंह निज्जर की तरह गुरपतवत सिंह पन्नू को टारगेट ना करें, उसकी हत्या ना हो जाए।